रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 6। आज हमारा टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट, इस टॉपिक में हम कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन और उसके बाद हम कोवलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। साथ ही साथ मैं कोवलेंट बॉन्ड की क्लासिफिकेशन करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो आइए हम आगाज करते हैं कोवलेंट बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, हम कोवलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड भी कहते हैं। मैं कोवलेंट बॉन्ड का आगाज इसके डेफिनेशन से करूंगा। डेफिनेशन में हम कहेंगे कि अकॉर्डिंग टू लीवस एंड कौशल। मैं लीवस और कौशल ने जो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन की, मैं वही आपके सामने रख रहा हूं। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ electrons between two atoms is called covalent bond. स्टूडेंट, एक दो पॉइंट्स में आपके साथ शेयर करता हूं। पहली बात, हम कोवलेंट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड क्यों कह रहे हैं? ये दो अल्फाज है, एक को और एक वेलेंट। कोवलेंट बॉन्ड, बॉन्ड तो वेरी सिंपल, बॉन्ड मीन अट्रैक्शन एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन। कोवलेंट, को का मतलब कंबाइन, इकट्ठा, और वेलेंट का लफ्ज चुना, ये हमारा इशारा कर रहा है वेलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की तरफ। हमने इस चैप्टर के आगाज में पढ़ा था कॉजेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो उसमें हमने ये रीजन पढ़ी थी कि एटम्स आपस में केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं ताकि वो नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर सके, और यही पर्पस हमें यहां भी नजर आता है। तो कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड जो दो एटम्स के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन से बने, दैट इज कॉल्ड द कोवलेंट बॉन्ड। इसका मतलब है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर मेरे पास एक एटम ए है, एक एटम बी है, तो एक इलेक्ट्रॉन एटम बी देता है, एक इलेक्ट्रॉन एटम ए देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बना, मैं इसे कहूंगा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। माय डियर स्टूडेंट, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये एटम इसका न्यूक्लियाई इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ये एटम इसका न्यूक्लियाई इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर पर अट्रैक्शन दोनों एटम के दरमियान बॉन्ड का बायस बनता है। इसका मतलब है कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से कोवलेंट बॉन्ड होता है। मैं एग्जांपल में आता हूं। एग्जांपल्स में मेरे पास पहली एग्जांपल है H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसमें दो हाइड्रोजन एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, क्यों बनता है, जरा देखिए। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास हाइड्रोजन का एटम है। अगर आप हाइड्रोजन एटम को देखें तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और अगर हम ड्यूपलेट रूल को देखें तो ड्यूपलेट रूल का मतलब है कि एवरी एटम वांट्स टू हैव टू इलेक्ट्रॉन इन द के शेल। जैसे कि हीलियम है, हीलियम के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन। तो अगर हाइड्रोजन अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस आई मीन हीलियम जैसी करना चाहता है, तो हाइड्रोजन एटम को एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब क्या होगा, यह हाइड्रोजन का एक और एटम है, इसके भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब दोनों और यूं दोनों एटम के वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन, दोनों के दरमियान शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बन जाएगा। अब इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को दोनों एटम के न्यूक्लियाई अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और यूं ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर
ये दोनों एटम्स के दरमियान अट्रैक्शन का बायस बनता है और यूं मेरे पास ये H2 मॉलिक्यूल बनता है। माय डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं HCl मॉलिक्यूल की बात करूं, HCl मॉलिक्यूल, अब HCl मॉलिक्यूल में क्या होगा, यह हाइड्रोजन का एटम है जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, यह अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। यह क्लोरीन का एटम है, इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन का और क्लोरीन के एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं और यूं इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, और यूं दोनों के दरमियान शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर की वजह से कोवलेंट बॉन्ड। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास एग्जांपल्स हैं, इस जैसी और कई एग्जांपल्स आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। प्रॉपर्टीज, पहली बात स्टूडेंट, कोवलेंट बॉन्ड जो है वो नॉन मेटल एटम्स के दरमियान बनता है। आमतौर कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। जब एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल की तरफ अप्रोच करती है, एक नॉन मेटल एटम दूसरे नॉन मेटल एटम की तरफ बढ़ता है, तो उनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब हमने इससे पहले आयनिक बॉन्ड पढ़ा था। आयनिक बॉन्ड में एक एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है और कैटाइन बनता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है और एनाइन बनता है। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और यूं कैटाइन एनाइन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं वो डिवेलप होती है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड में ऐसा नहीं। आयनिक बॉन्ड हमने पढ़ा था वो एक मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बॉन्ड, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा कि कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल एटम्स। दूसरी बात, अगर आप ये जानना चाहें कि दो एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड क्या कोवलेंट होगा या आयनिक होगा, तो आप क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, आप उन दोनों एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ले लें, डेल्टा इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ये 0.00 से 1.7 तक होगा, तो इनके दरमियान, दोनों एटम के दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड होगा, कोवलेंट बॉन्ड। और तीसरा पॉइंट मैं कहूंगा कि कोवलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल एंड रिजिड। डायरेक्शनल मीन कोवलेंट बॉन्ड दो एटम के दरमियान एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में बनता है, तो कोवलेंट बॉन्ड। इसके बरक्स अगर आप आयनिक बॉन्ड की बात करेंगे तो हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल एंड नॉन रिजिड। और डायरेक्शनल और रिजिड बॉन्ड होने की वजह से जो कोवलेंट कंपाउंड है दो शो द आइसोमेरिज्म, वो हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये कुछ पॉइंट्स थे, ये वो पॉइंट्स हैं जो आगे चलकर हमारे काम होंगे। अब हम चलते हैं क्लासिफिकेशन या टाइप्स कह लें या क्लासिफिकेशन कह लें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मैं कोवलेंट बॉन्ड को ना दो तरह से, दो बेसिस पे क्लासिफाई करूंगा स्टूडेंट। नंबर 1 पे ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी एंड नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अगर हम पोलैरिटी के बेस पे क्लासिफाई करें तो कोवलेंट बॉन्ड दो तरह का होता है। एक है नंबर 1 पे, ये पोलैरिटी की बेस पे बात कर रहा हूं, नंबर 1 नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और दूसरा मेरे पास आएगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में ना 2-3 पॉइंट्स वो जरा दिन में बिठाएं। पहली बात, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में द इलेक्ट्रॉन पेयर
द इलेक्ट्रॉन पेयर, तो जिसे हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर कह लो या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड among the bonded atoms. My dear student, जरा गौर करें कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों इज इवनली, मुसावी तौर पर, बराबर बराबर, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द बॉन्डेड एटम्स। ये पहली बात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि बॉन्डेड एटम्स आर ओवरऑल न्यूट्रल, इन पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप नहीं होते। तीसरा पॉइंट, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, माय डियर स्टूडेंट, अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.00 से 0.4 तक होगा। आमतौर पर हमने क्या देखा है कि सिमिलर एटम्स के दरमियान बनने वाला बॉन्ड, सिमिलर एटम्स, सिमिलर नॉन मेटल एटम्स, उनके दरमियान बनने वाला बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एग्जाम्पल में आ जाए, हमारे पास बहुत ज्यादा एग्जाम्पल इसकी, मसलन हाइड्रोजन एटम H2, हाइड्रोजन के दो एटम्स के दरमियान जो H2 मॉलिक्यूल बना, उसमें ये जो कोवलेंट बॉन्ड होगा वो नॉन पोलर, जैसे ये मेरे पास है। क्यों जी? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1, तो बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेंगे, 2.1 माइनस 2.1 दैट इज इक्वल टू 0। लिहाजा ये जो बॉन्ड बनेगा, दिस वन इज कॉल्ड द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलरली अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, Cl2, तो क्लोरीन में देखें, क्लोरीन का एक एटम, क्लोरीन का दूसरा एटम, दोनों के दरमियान ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेंगे, 0 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के दरमियान ये जो कोवलेंट बॉन्ड बना, दिस कोवलेंट बॉन्ड इज नॉन। तो सिमिलर एटम्स के दरमियान बनने वाला कोवलेंट बॉन्ड नॉन पोलर होता है। और अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे कि ये मेरे पास ना फ्लोरीन का एक एटम है, इसके वैलेंस शेल में अगर आप स्टूडेंट देखेंगे ना, तो इसके वैलेंस शेल में आपको 7 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। दिस वन इज अनदर एटम ऑफ फ्लोरीन, इसके भी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के दोनों एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं और दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और यूं फ्लोरीन के दोनों एटम उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और वही अट्रैक्शन दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड का बायस बनती है, शेयर्ड पेयर बॉन्ड का बायस बनती है। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस फ्लोरीन मॉलिक्यूल को देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों एटम्स के दरमियान इवनली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, और यूं दोनों एटम के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अपीयर नहीं होते, बोथ एटम बिहेव्स एज न्यूट्रल। तो सच अ बॉन्ड इज कॉल्ड द नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब एक और बात माय डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पे स्टूडेंट आके कंफ्यूज हो जाते हैं। मसलन मैं आपके सामने ना CCl4 का मॉलिक्यूल डिस्कस करता हूं, CH4 का मॉलिक्यूल डिस्कस करता हूं, SiH4 जिसे हम सिलेन कहते हैं, इस तरह SiCl4, इसकी फिलहाल बात करता हूं। इसमें मैं CCl4 की बात करता हूं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मॉलिक्यूल, माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अगर आप इस मॉलिक्यूल में देखेंगे तो कार्बन और क्लोरीन, उसके दरमियान ये जो बॉन्ड है, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन और क्लोरीन के दरमियान ये जो बॉन्ड है, दिस वन इज द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये 4 बॉन्ड्स है,